एक गांव में लोहे के बर्तन बनाने वाला लुहार उसकी पत्नी के साथ रहता था। भगवान, आखिर कब तक मुझे ये लोहे के बर्तन बनाकर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में अच्छे अच्छे पकवान खाने का नसीब नहीं होगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ? यही कि कब तक लोहे के बर्तन बनाता रहूंगा? तो सही तो कह रहा हूँ। आजकल लोहे के बर्तन बिकना बहुत कम हो गए हैं, तो अगर मैं यही काम करता रहा तो हमें हमेशा पैसे की दिक्कत रहेगी ही। तो आप कोई दूसरा काम देख लो जिसमें आपकी कमाई ज्यादा हो। पर मुझे दूसरा काम आता ही नहीं है, तो दूसरा काम कैसे देख लूं? मैंने इतने बरसों से केवल लोहे के बर्तन ही बनाए हैं, इसलिए हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। अरे, आप क्या पूरे दिन वही बातें बड़बड़ाते रहते हो? ईश्वर ने आपको इतना अच्छा बर्तन बनाने का हुनर दे रखा है, तो उसी हुनर के दम पर हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। अरे नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं होता अच्छे पकवान, मिठाइयाँ, जलेबियाँ खाने का? काश हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि सारे गांव के लोग हमारे घर को देखकर कहते कि वो देखो लल्लू लाल का घर है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जितना भी कमाते हैं मैं तो उसी में खुश हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। उम्मीद करूं आज तो मुझे बर्तनों की अच्छी कीमत मिलेगी। भाग्यवान को भी कुछ नहीं पता है, बस हमेशा ज्ञान की बातें करती रहती है। पर मुझे पता है एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। ये सब कुछ सोचते लल्लू बाजार पहुंच जाता है, पर कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते। उसे फिर से कम पैसे में ही काम करना पड़ता है। लल्लू लाल पैसे ले लेता है और बाजार से चला जाता है। क्या करूं, कैसे बड़ा आदमी बनूं? रोज मुझे बर्तन बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे ये क्या? मुझे लगता है ये तो कोई बॉटल है। चलो इसे पानी से बाहर निकाल कर देखता हूँ। अरे इस बॉटल के अंदर क्या है? लगता है इसमें कोई कागज़ छुपाया गया है। चलो इसे खोल कर देखता हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, मेरे आका मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अरे क्या तुम मेरे गुलाम हो? हाँ, मेरे आका मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकते हो। मुझे लगता है जो कहानियां मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी वो सच होती है। इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। ये जिन्न तो मेरे कब्जे में है। मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। अरे जिन्न, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, मेरे आका मैं तुम्हारी सिर्फ 3 ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बोलिए क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी? हे जिन्न, मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरा घर गांव का सबसे बड़ा घर बन जाए। इतना बड़ा घर कि जैसा हमारे जमींदार का भी ना हो। ठीक है, मेरे आका मैं तुम्हारी पहली इच्छा को पूरा कर देता हूँ। जिन्न तुरंत ही अपने जादू से लल्लू का घर बहुत ही सुंदर और आलीशान बना देता है। हे मेरे आका, मैंने तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर और आलीशान बना दिया है। मांगिए आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? क्या मांगू? अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे जिन्न में अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता। मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बाद में सोचकर मुझे अपनी दूसरी ख्वाहिश बता देना। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिश बची है। चलो मैं जल्दी से अपने घर चलता हूँ और देखता हूँ मेरा नया घर कैसा बना है। देखा भाग्यवान, कैसे मैंने अपना घर रातों रात बना दिया है। लेकिन आपने रातों रात इतना बड़ा बंगला कैसे बनना दिया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। ये सब कैसे हो गया? अरे भाग्यवान, ये सारा चमत्कार तो उस जिन्न का है जो मुझे मिला है। क्या जिन्न? कैसा जिन्न? अरे भाग्यवान, आज सुबह जब मैं नदी के किनारे बैठा था तो मैंने देखा।
अजी इस प्रकार कमाया हुआ धन कभी भी लाभ नहीं देता। ऐसे धन को प्राप्त कर हमें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। अरे भाग्यवान, तुम बेकार में ही इतनी चिंता करती हो, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वामी, हमने इतना बड़ा घर बना तो लिया है, पर हमारे पास एक भी पैसे नहीं है। हम घर कैसे चलाएंगे? अरे हाँ, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। काश ऐसा होता, मैं जिस चीज पर हाथ रखता वो सोने की हो जाती तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सोना ही सोना होता। क्यों ना मैं ये ख्वाहिश जिन्न से पूरी करवा लूं। इतना सोचकर वह तुरंत ही जिन्न के पास जाता है। बोलो मेरे आका, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? मेरे गुलाम, मेरी दूसरी ख्वाहिश यही है कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वह सोने की बन जाए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका, अब तुम जिस भी वस्तु को हाथ लगाओगे वह सोने की बन जाएगी मेरे आका। अब बस तुम्हारी एक ही ख्वाहिश बची है, जल्दी से वो भी मांग लो। नहीं मेरे गुलाम, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश बाद में मांगूंगा। अरे ये क्या, ये मछली तो पानी के बाहर आ गई है। बेचारी कितनी तड़प रही है। मैं इसे पानी के अंदर छोड़ देता हूं। अरे ये क्या हुआ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊंगा वह सोने की बन जाएगी। अरे भाग्यवान, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। ठीक है जी, आप यही बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। अरे यह क्या हुआ? ये खाना अचानक सोने में कैसे बदल गया? फिर लल्लू लाल दुखी होकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, तुमने ये क्या नई मुसीबत मोल ली है? अब तुम किसी भी चीज को छू भी नहीं सकते। भाग्यवान, तुम रोती क्यों हो? मैं सुबह ही जिन्न के पास जाऊंगा और वरदान वापस लेने को कहूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं अभी जाता हूं और इस वरदान को वापस करता हूं। नहीं, मेरे आका, मैं अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकता। यदि तुम्हारी कोई तीसरी ख्वाहिश है तो वो बता सकते हो। और कोई ख्वाहिश नहीं है? अरे इसमें ये पर्ची कैसी पड़ी है? इसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये जिन्न एक दुष्ट जिन्न है। ये व्यक्ति की 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा वैसे ही ख्वाहिश मांगने वाला इंसान इस बॉटल में बंद हो जाएगा और यह जिन्न हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? जैसे मैं इससे तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा वैसे ही मैं इस बॉटल में बंद हो जाऊंगा। नहीं, अब मैं क्या करूं? अब अकेला क्या करूंगा भाग्यवान? काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और लालच ना किया होता, तो आज तुम सुरक्षित होती। क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? फिर लालू लाल उन बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? क्या मेरी पत्नी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? अरे नहीं पुत्र, तुम्हारी पत्नी को ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है। तो जल्दी से बताइए ना बाबा, मैं अपनी पत्नी को कैसे ठीक करूं? पुत्र, उसके लिए तुम्हें अमर कुंड का जल लाकर अपनी पत्नी पर छिड़कना होगा और तुम्हारी पत्नी पहले जैसी हो जाएंगी और यह वरदान नष्ट हो जाएगा। ये अमर कुंड कहाँ है बाबा? बेटा, यह अमर कुंड हिमालय की पहाड़ियों में है। वहां पर एक मायावी राक्षस भी रहता है जो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। साधु की यह बात सुनकर लल्लू तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मिट्ठू, मैं अमर कुंड से जल लेने जा रहा हूँ, तुम अपनी मालकिन का ख्याल रखना। नहीं मालिक, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। पता नहीं मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। किसी ने कहा है कि 1 से भले 2 होते हैं। ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ ही चलो। मालिक, मुझे लगता है वह अमर कुंड इस गुफा के अंदर ही है। हाँ हाँ मिट्ठू, तुम ठीक कहते हो। चलो जल्दी से इस गुफा के अंदर चलते हैं।
मालिक उधर देखिए, वो रहा अमरकुंड। चलो चलो जल्दी से पानी भर लेते हैं। नहीं मिट्टू, जाने से पहले हमें सही ढंग से देख लेना चाहिए। यहाँ एक राक्षस भी रहता है। यहाँ कौन है? जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तो लगता है कि ये पत्थर वही लुढ़क कर मेरे पास आ गया होगा। आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। चलो चलो, मैं यहीं पर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। अरे मालिक, ये राक्षस तो कुंड के पास ही लेट गया है। अब तुम पानी लेने कैसे जाओगे? हाँ मिट्टू, तो फिर हम जल कैसे लाएंगे? मालिक तुम यहीं पर रुको, मैं उड़ता हुआ जाता हूँ और अपनी चोंच में जल ले आता हूँ। मिट्टू, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए और तुम्हें यह जल अपनी चोंच में ही भरकर रखना होगा। यदि गलती से मैंने यह पानी छू लिया तो यह पानी भी सोने का बन जाएगा। इस पानी को तुम्हें अपनी मालकिन पर डालना है। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश अभी पूरी करनी बाकी है। बोलो मेरे आका, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नहीं जिन्न, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मेरे आका, तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करवानी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। है भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाया कि दूसरी मेरे सामने खड़ी हो गई। ठीक है जिन्न, मैं कल तुमसे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मैं कल फिर से आऊंगा। क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इस जिन्न से? क्या करूं? क्या करूं? भाग्यवान, अभी मैं जंगल जा रहा हूं, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। मेरे हिसाब से यही बांस ठीक रहेगा। जल्दी से इसे काट लेता हूं। बोलिए मेरे आका, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अरे ओ मेरे गुलाम, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जो ये बांस जमीन में गाड़ा हुआ है, इस बांस पर तुम्हें 20 साल तक चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है और फिर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना। यह सुनकर जिन्न के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, मेरी तो चढ़ते उतरते कमर ही टूट गई। अब मुझसे और नहीं चढ़ा जाएगा। अगर अब मैं और चढ़ा तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। इससे अच्छा तो मैं बॉटल में ही था, कम से कम सोता तो था। चलो मैं जल्दी से भागकर फिर से बॉटल में ही चला जाता हूँ। जिन्न फिर से वही बॉटल में चला जाता है और यह देखकर लल्लू लाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। यह थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर है तो सब्सक्राइब जरूर करें।